जेएसएससी पीजीटी 2023 +2 स्कूल 2023 के सभी छात्रों के लिए वीडियो है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा नटिए कि नेक्स्ट हियरिंग जो है आपका 12 फरवरी 2026 को है। और आपको पता ही होगा 11 दिसंबर 2025 को केस का हियरिंग था। बहुत उम्मीद था कि उस दिन हियरिंग होगा, लेकिन जेएसएससी की तरफ से जो एलिगेशन हम लोग लगाए थे, जिसके लिए उसका नोटिस मांगा गया, वो कंप्लीट नोटिस जमा नहीं किया। इसकी वजह से हम लोग का हियरिंग उस दिन जो होना था वो नहीं हुआ। साथ में जो है एक दो चीज़ और परेशानी हो रहा है, जो कि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप लाइफ में करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानी आएगा, जिसको हमें जो है हम लोग को उसको दूर करना पड़ता है। कोई भी चीज़ दूर करना पड़ता है। ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दूर करना पड़ता है, तो इसको हम लोग कर रहे हैं। तो बोलना ये है कि जो 12 दिसंबर 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है, और सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं पीजीटी 2023 का, यकीन वाला है कि आगे से कोई पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, और इसमें गड़बड़ी करके गड़बड़ी हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग जितने भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम दिए थे, बोलना चाहते हैं कि आपका सभी लोगों का सहयोग ज़रूरी है। साथ में थोड़ा मेरा केस स्लो इसलिए भी है क्योंकि उसका कई रीज़न है। वो रीज़न ठीक होने के लिए सभी लोग का सहभागिता ज़रूरी है। हमारे साथ लगभग 700 पिटिशनर्स हैं, जिसमें बहुत कम पिटिशनर्स जो है वो एक्टिव मोड में हैं। वो ऑब्वियस बात है कि होंगे, क्योंकि देखिए मेरे द्वारा जितने पिटिशनर्स बने हुए हैं उन फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे एम टारगेट ये था कि कम से कम इस केस में 2000 लोग जुड़ जाएं, और 2000 लोग अगर जुड़ जाएंगे तो केस हम लोग जीत जाएंगे, और 2000 के नियुक्ति के मांग के लिए हम लोग का केस को लड़ा जाएगा। सभी पिटिशनर्स का नियुक्ति के लड़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो है हम लोगों को ज़रूरत है उन लोगों का जो लोग साथ भी दें। देखिए जब हम केस या हाई स्कूल पीजीटी 2023 का लड़ रहे हैं, जब हम कोर्ट में ही सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, हमको बाहर में भी लड़ना पड़ रहा है उन विरोधियों से, उन जो है नीच लोगों से, जिनको कुछ जानकारी नहीं है और विरोध करते हैं। इसकी वजह से लोगों में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इससे जो ज्वाइनिंग है, जो केस में पिटिशंस की ज्वाइनिंग है, वो थोड़ा स्लो है। स्लो ये है कि 15-20 दिन लग जाता है 20-25 लोगों को जोड़ने में। इसकी संख्या थोड़ा रफ्तार ज़्यादा होगा तो 2000 से प्लस पार करेंगे तो थोड़ा हमारा स्ट्रेंथ मजबूत होगा। स्ट्रेंथ मजबूत होने से हम जीत जाएंगे। याद रखिएगा कि केस कितनों आप सही हो, लेकिन फिर भी आप अगर मजबूत नहीं हो तो आप नहीं जीतोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहते हैं ना कि हाई स्कूल 2016 का केस इसलिए जीत गया छात्र, क्योंकि उसमें पिटिशन की संख्या 4000 था, प्लस 4000 प्लस था। तो उसमें कम से कम तो 1000 लोग एक्टिव मोड में है। ये मिनिमम 1000 लोग एक्टिव मोड में था, तो ये केस को जीत गया। तो इस तरह होता है ना कि जैसे देखिए आदमी को कहा जाता है कि जैसे कुछ लड़ा तो आस पड़ोस के लोग का भी फ़ायदा हो जाता है, तो उस तरह से बाकी पिटिशनर्स का भी बेनिफिट हुआ। तो देन उसी तरह से बोलना चाहते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग 12 फरवरी 2025 को है। हम लोग अगर चाहें तो उस दिन हम लोग बाहर से एडवोकेट लाए, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि कई बार हम प्रयास कर रहे थे कि बाहर से हम एडवोकेट ला लें, लेकिन हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन होता है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन 200 भी बोलते हैं, तो 4-5 ठो देता है। एक बार 2000 ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो 4 लोग देता है। तो इससे नहीं हो पा रहा है, इससे तो मेरा केस का लिस्टिंग का काम नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा है। तो सभी लोग जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग आपका 12 फरवरी है। ये देखिए केस सर्कुलेट होकर चलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा डिले होकर जजमेंट मिलेगा, आपको थोड़ा समय लग सकता है ना। अब ये भी देखिएगा कि जो है सब इंस्पेक्टर का केस लड़ रहा था पटना हाई कोर्ट में छात्र ना, 17 साल के बाद जीता।
और उसे नियुक्ति हुई। सेम टाइप से कोई केस डिले इसलिए हुआ उन लोगों का, उन लोगों के पास संख्या कम था, और संख्या कम के साथ में कुछ गड़बड़ लोग भी थे। हम तो ये भी देखते हैं कि हमारे चैनल पे कुछ लोग वैसे लोग हैं जो कि मेरे पास केस दिए थे, फिर केस कहीं और लेके चले गए, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन मेरा ही चैनल से लेते हैं। उनका कुछ, लेकिन उनका केस का कुछ होता जाता है नहीं, उनका केस का नहीं हियरिंग डेट आता है, नहीं हियरिंग होता है, वो चीज़ है, उनका कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन यहाँ पे मजबूत ग्रुप की वजह से ये सभी जो है, मैं हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे द्वारा आप केस में हैं या केस में हैं, यकीनन केस को जीतेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको जो है करिए। आप इसको जो है इसको जो है बढ़िया से इसको कर सकते हैं, साथ आ सकते हैं, और इसको हम लोग जो है काम इसमें करेंगे। तो नेक्स्ट हियरिंग 12 फरवरी को है। 12 फरवरी में ये बोलना चाहते हैं कि 12 फरवरी को चाहते हैं कि कोई सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट से आए और इस केस को हमारा लड़े, बात रखे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं रखते हैं तो थोड़ा मेरा केस को जो है ना डिले हो रहा है। तो इसलिए सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि जल्द डिसीजन लेने के लिए हमारा आप लोगों का सभी का सहयोग जरूरी है। साथ में जितना ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, नियुक्ति के लिए आप अगर पेटिशनर्स बनते हैं तो कल का दिन में आपको नियुक्ति हो सकता है। अगर पेटिशनर नहीं बनते, ये कहना बताता है कभी नियुक्ति नहीं होगा। +2 स्कूल में नियुक्ति लेना है तो आपको कोर्ट केस में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सच में, सच का साथ हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जो है सेंटर बिक जाता है, सेंटर चोरी करवाता है, रिजल्ट पहले से पता होता है छात्रों को, सेटिंग कर लेता है। तो ये सब चीज़ जो है वो है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग जो है आए, अपना ज्वाइनिंग की मांग करें। बहुत लोग बोलते हैं कितना मार्क्स वाला पेटिशन हो जाता है। पेटिशन के लिए कोई मार्क्स नहीं है। आपका कितना मार्क्स आया, कितना नहीं मार्क्स आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। और कितनों मार्क्स हो आप पेटिशन बन सकते, जुड़ सकते हैं। हाँ, और आगे एक्टिव भी रह सकते हैं। हम देखें कि हर हियरिंग में हम अकेले जाते हैं या तो 2-4 लोग और भी रहते हैं, तो रहते हैं। हम चाहते थे 15, 20, 30 जन रहे हम लोग, तो इनवाइट तो कर ही देते हैं। लेकिन फिर भी नेक्स्ट हियरिंग 12 फरवरी 2025 को है। सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि 11 फरवरी को जो सुनवाई था उसमें जो है सुनवाई होना था, लेकिन वो जो है सबमिशन नहीं किया था। एडवोकेट सर लोग कोर्ट रूम में प्रेजेंट थे इसको सुनने के लिए, लेकिन वो जो है नहीं दिया था, तो डेट आगे बढ़ गया, आगे ले लिया गया। तो इसको लिए आपको बोलना चाहते हैं कि इसको आप लोग सभी लोग कीजिए, और मैक्सिमम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये केस में आप जुड़िए, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, बाकी अपडेट मिलेगा। साथ में एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि बाहर से एडवोकेट बुलाना है, इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है ना। चाहते हैं कि जो भी लोग ये हैं और कम से कम 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कंट्रीब्यूशन कीजिए, जिससे क्या होगा कि हम बाहर से जो एडवोकेट के बुलाने में जो खर्च है वो 4 से 5 लाख रुपये आता है। तो 2-3 हियरिंग भी बुला ले हम लोग तो काम हो जाए। देखिए, डिसीजन होने के लिए अच्छा से 10 से 15 हियरिंग चाहिए होता है। अगर डिसीजन आपको पक्ष में लाना है तो 10 से 15 हियरिंग की जरूरत पड़ता है। 10 से 15 हियरिंग में केस का फैसला हो जाता है। 10 से 15 हियरिंग कराने के लिए कम से कम 2-4-5 हियरिंग के लिए हम लोग बाहर से एडवोकेट बुलाएं। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन अगर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया भी दे देते हैं तो हो जाता है, उतना कि काम हो जाता है। लेकिन सभी पेटिशनर्स को एक्टिव होना लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग पर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत मुश्किल से पेटिशनर बने हैं, वो तो दे नहीं सकते। लेकिन जो लोग थोड़ा सही हैं तो उन लोग आगे बढ़ के कर सकते हैं। सभी लोग, आप बाकी जितना भी आप पेटिशनर्स अगर केस में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। धीरे धीरे केस तो अवश्य जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर बाकी अपडेट देते हैं।